माता पंजाब से लेकर के जम्मू और अब यहाँ भी कहीं कहीं से इस तरह की सूचना मिलती है जिससे दिल निराश हो जाता है कि नशाखोरी की आपदा यहाँ पर भी प्रवेश करने लगी है। और ये पावन धरती ये सबसे पहले तो मुझे लगता है बधाई के पात्र है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, भारत सरकार। पिछले कुछ वर्षों से ये क्रम शुरू किया गया है। हर साल नवरात्र के दिनों में ये एक लगभग एक सप्ताह या उससे अधिक चलने वाला एक नवरात्रि फेस्टिवल मनाया जाता है और उसी का श्री गणेश आज यहाँ कटरा की पावन धरती पर हुआ है। और ये सिलसिला लगभग पिछले 15-16 वर्षों से लगातार जारी है, जिसके लिए भी ये प्रशंसा के हकदार है। कटरा जैसे कि आप जानते हैं हमारे लिए, सबके लिए कटरा वैष्णो देवी की धरती आस्था का विषय तो ही है, लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकताओं में भी स्थान को बड़ा ऊंचे श्रेणी में रखा गया है। आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार के तौर पर मनोनीत होने के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना चुनावी अभियान यहीं से प्रारंभ किया था, माता वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेक करके। और फिर प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो सबसे पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम सरकार की तरफ से आयोजित हुआ वो भी कटरा वैष्णो देवी रेल स्टेशन के लोकार्पण से। उसके बाद बार बार उनका यहाँ आना रहा। अभी हाल ही के दिनों में भारत मंडपम में एक कार्यक्रम था G20 के साथ संबंधित, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े गर्व से ये बात कही कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यदि कहीं है तो हिंदुस्तान में है। और हम सब के लिए फख्र की बात कि हिंदुस्तान का वो सबसे ऊंचा रेल का पुल कटरा वैष्णो देवी की धरती पर है, जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त जहां अगर आप विकास को देखें, मोदी जी के ही कार्यकाल में वंदे भारत वाराणसी के बाद दूसरी वंदे भारत कटरा पहुंची। मोदी जी के ही कार्यकाल में एक्सप्रेस कॉरिडोर दिल्ली से लेकर के कटरा तक निर्माणाधीन, बहुत जल्द उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। सबसे पहला ODF यही क्षेत्र जब स्वच्छता का अभियान शुरू हुआ तो घोषित हुआ था। और इसके अतिरिक्त अब इस बरस के खत्म होने से पहले पहले जब ये रेल के माध्यम से जुड़ जाता है कश्मीर घाटी से, तो एक बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन बनकर के उभरने वाला है। और विकास को लेकर के जो पिछली सरकारों की ओर से जो अवहेलना हुई थी या तिरस्कार हुआ था, क्योंकि शायद पिछली UPA की सरकारों के दौरान उनकी जो वोट की राजनीति थी उस व्यवस्था में ये उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखता था। लेकिन मोदी सरकार ने और मोदी जी ने ये साबित किया कि जिस चीज की जहां आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति होगी, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके। इसलिए गुजरे वर्षों की कुताहियों को दूर करते हुए विकास के अनेकों कार्य हुए। लेकिन साथ ही साथ आज जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि समाज सुधार के कार्यों की तरफ भी कुछ हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस सारे क्षेत्र में पंजाब से लेकर के जम्मू और अब यहाँ भी कहीं कहीं से इस तरह की सूचना मिलती है जिससे दिल निराश हो जाता है कि नशाखोरी की आपदा यहाँ पर भी प्रवेश करने लगी है। और ये पावन धरती जिसे हम समझते हैं कि सामाजिक जीवन में मूल्यों और कदरों का जन्म स्थान है, जो हमारे लिए संस्कारों का प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, वहां पर अगर इस प्रकार की सूचना है तो निश्चय ही सारे समाज के लिए चिंता का विषय है। इसलिए भी कि जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि अमृतकाल अगले 25 वर्ष, सन 2047 में जो शताब्दी भारत होगा और आजाद हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो यही बच्चे हैं जो अगले 25 वर्षों में अपनी पूर्ण ऊर्जा एवं क्षमता के माध्यम से उस शताब्दी भारत के निर्माण करने में भूमिका निभाएंगे और निर्माणकर्ता कहलाएंगे। तो क्या ये संभव है कि हम उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता किसी कुरीति की चौखट पर बलिदान होने दें? और इसलिए आज हमने प्रशासन से भी बातचीत की, पुलिस के प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी, कि किस प्रकार से हम कुछ एक ऐसे कार्यक्रम शुरू करें कि नशाखोरी की आपदा यहाँ पर और ना बढ़ पाए। डी एडिक्शन तो एक सरकारी स्तर पर होगा भी,
लेकिन साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता और हमारे सामाजिक दल भी इसके साथ जुड़ करके कुछ एक शिक्षण प्रशिक्षण परिवारों का भी, अध्यापकों का भी और बच्चों का भी इस प्रकार से किया जाए कि जिस तरह से 8-9 वर्षों में विकास का एक उदाहरण बन के, रोल मॉडल बन करके कटरा वैष्णो देवी की धरती इस समय पूरे विश्व में, पूरे देश में इसकी मिसाल दी जाती है, उसी प्रकार आने वाले समय के लिए संस्कारों और मूल्यों की किस प्रकार से पालन करते हुए देश के निर्माण और समाज के निर्माण और राष्ट्र निर्माण में हम उसको समर्पित कर सकते हैं, उसका भी उदाहरण यहीं से निकले। आप कई बार उत्तर भी दे दिया जा चुका है, वो उन्हीं से पूछिए, उनकी सारी बातों का समाधान हो रहा है। हमास युद्ध में भारत का क्या रोल रहेगा? इलेक्शन का वेट करिए, इलेक्शन जो है वो डिले लगातार, उसमें हमारी तरफ से कुछ कहने का औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इन बातों का निर्णय तो चुनावी आयोग करता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो सदा हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहती है, देश भर में कहीं भी हो। सर, इजराइल हमास युद्ध में भारत का क्या रोल रहेगा? हमारे बीच पहुंच चुके हैं और निरीक्षण हो रहा है। मेंबर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। डॉक्टर साहब ने हमने जब भी गुजारिश की है, डीसी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स पहुंचने का सिलसिला शुरू किया था। ये नवरात्र बनी रहिए, एक मोमेंटो वेट करिए। आवाज साहब करूंगा कि एक मोमेंटो, एक मोमेंटो। इस साल हमने उसमें और बढ़ोतरी की है, और जैसे आपने, मैं पहले ट्रूप्स की बात करूंगा, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत भी एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि उसमें जो हमारे मल्टी कल्चरल डायमेंशंस हैं थ्रू आउट इंडिया, उनको आपस में मिलाया जाए ताकि एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो और जो एक स्ट्रेंथ है इंडिया की वो बढ़े। तो उसी के अंतर्गत हमने उड़ीसा से यहाँ पे मंगवाए हुए हैं, तमिलनाडु से, साउथ, एक्सट्रीम साउथ से, क्योंकि हमारी पेयर्ड स्टेट जो है वो तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु के साथ पेयर किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत में। इसी तरह से पंजाब से हमारे पास ट्रूप आए हुए हैं, हमारे पास राजस्थान से ट्रूप आए हुए हैं, हमारे पास पुणे से जो है वो ट्रूप आए हुए हैं। तो कुल मिला के 10-11 जो रेस्ट ऑफ स्टेट्स हैं वहां से हमने यहाँ पे ट्रूप्स को मंगवाया है नवरात्रा फेस्टिवल के लिए एक्सक्लूसिवली। और जम्मू कश्मीर में जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, ये सिर्फ नवरात्रा फेस्टिवल ही है कि जिसमें हमारा ऑल पैन इंडिया जो हमारे ट्रूप्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये तो होगी ट्रूप्स की और एक्सचेंज ऑफ कल्चर की बात। उसके साथ साथ में असल में ट्रूप्स और ये सारी चीजें वो हैं कि कोटेड कैप्सूल के द्वारा हम लोगों तक वो स्कीमें पहुंचा सकें जिनके द्वारा हम इस देश की तरक्की कर सकें। और जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा कि 2047 तक हमें डेवलप कंट्री के तौर पे उभरना है, उस श्रेणी में आना है, इसलिए हम वो स्कीमें लोगों तक पहुंचाएं। और ये एक कड़ी है कि हम सांगेन ड्रामा के जो हमारे ट्रूप्स हैं, प्राइवेट ट्रूप्स हैं, उनके द्वारा पहुंचाएं। अब उसके बाद जो मल्टीमीडिया एग्जीबिशन की आपने बात की, मल्टीमीडिया एग्जीबिशन हमारे 7 या 8 दिन यहाँ पे कटरा में रहेगा। और एक बार फिर एक ये विशेषता या स्पेशलिटी आप कहिए कि ये कटरा के इस नवरात्रा फेस्टिवल को ये है कि हमने 8 या 9 दिन का प्रोग्राम हम यहाँ पे करते हैं। जितने 9 नवरात्रा होते हैं उतने दिन का हमारा यहाँ पे प्रोग्राम होता है। कल शाम को आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कल्चरल साइड जो थी वो शुरू हो गई थी। और इन 8-9 दिनों में हम जो भी सरकार की स्कीमें हैं, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, यहाँ के जो नवरात्रा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, उसके ताउन के साथ हम 8-9 दिन उनके एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाकर और लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पे बुलाकर उनको हम उनके द्वारा ये मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। और खास करके जो हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन है उसमें भी सारी स्कीमें जो है वो दर्शाई गई हैं ताकि लोग उससे फायदा उठा सके। इसी तरह से हमने जब भी कभी इस तरह का प्रोग्राम होता है और उसमें जब VVIPs आ जाएं तो उससे लोगों की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे आए, वो हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आज फिर कटरा में भी उन्होंने आके इसका जो इनॉग्रेशन किया है, मुझे उम्मीद है क्योंकि उनका भी एक सर्कल है, उनकी भी अपनी पहुंच है
तो लोग उस पर्सन पे भी देख के भी आते हैं कि अगर इतना ही इम्पोर्टेंट कोई प्रोग्राम है तभी तो वीवीआईपी आया है, वरना शायद हमारी बात को या बाकी लोगों की बात को लोग उतना सीरियस नहीं लेते। इसलिए हमने उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि हमारी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनके बारे में हम जानकारी दें, और उनकी शुरुआत जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के शुभ हाथों से हुई।